हाय दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग से रिलेटेड होने वाली है। तो अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे आरआरबी, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, एसएससी, आईबीपीएस जैसे गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, उनमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं उन सबको इस चैनल पर कवर किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में जो रीजनिंग के क्वेश्चन हम लेके आए हैं वो कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग से है। और दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन जो है हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इस तरह क्वेश्चन को हम सिंपल ट्रिक के साथ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि मैं जब भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। क्वेश्चन फर्स्ट में कहा गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में अनलेवल हमारा वर्ड है, उसको कोड करके हमें ये लिखा जाता है। अब आपको बताना है कि क्वांटम एक वर्ड है हमारा, उसको हम क्या लिख सकते हैं। आपके पास नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमारा कोई एक आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन करने का एक तरीका है दोस्तों, ये जो अनलेवल वर्ड है और ये वर्ड है, इन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन हो रहा होगा, कुछ ना कुछ पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा होगा। सेम पैटर्न को हमें क्वांटम वर्ड के साथ यूज करना है और उसके हिसाब से हमें आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन में हमें देखिए लेवल को हम ये लिख सकते हैं, तो हमें देखना है कि हम किस तरह से क्या पैटर्न इसमें लग रहा है वो पहले हम चेक कर लेते हैं। अब जैसे यू से हम वी गए, यू को वी में चेंज किया, यानी कि हमने एक भी लेटर बीच में कोई भी स्किप नहीं किया। उसके बाद एन से पी किया, एन को पी में चेंज किया, एन को पी में चेंज करने के लिए हमने ओ को बीच में छोड़ दिया। अब एल से जब ओ जाएंगे तब इसमें एम और एन, यानी कि पहले हमने 0 लेटर छोड़े, फिर इसके बाद एक यानी कि ओ छोड़ा, उसके बाद हमने 2 लेटर एम और एन छोड़े, और जब ई से आई जाएंगे तब एफ, जी और एच यानी कि 3 छोड़े, यानी कि 0 1 2 3 ऐसे हमको लेटर छोड़ते हुए इसमें जा रहे हैं। अब सेम पैटर्न हमें क्वांटम के साथ करना है। अब पहले इसमें हमें एक भी लेटर नहीं छोड़ना है, तो क्यू से हम सीधा जाएंगे आर पे, तो कोई लेटर नहीं छोड़ा बीच में। उसके बाद यू के बाद हमें एक लेटर छोड़ना है, यू के बाद वी छोड़ देंगे, और वी के बाद जाएगा हमारा वो आ जाएगा डब्लू, तो आर हो गया, डब्लू हो गया। ए में छोड़ने हैं हमें 2 लेटर, अब ए, बी और सी छोड़ देंगे तब हमारा आ जाएगा डी। अब नीचे आप चेक कर लीजिएगा कि आर डब्ल्यू डी स्टार्टिंग में आ रहा है हमारा, तो आर डब्ल्यू डी केवल फर्स्ट ऑप्शन में हमारा आ रहा है, बाकी किसी भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है, तो आर डब्ल्यू डी हमारा आंसर हो जाएगा। आपको पूरा कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, आप स्टार्टिंग से भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको स्टार्टिंग में मैच हो गया तो आपका जो है आंसर वही हो जाएगा। दोस्तों, अब आए हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है कि TALCS को हम UENCV चेंज करके लिख सकते हैं। तो हमें बताना है कि स्पार्क जो हमारा वर्ड है उसको हम चेंज करके क्या लिख सकते हैं। तो हमें देखना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन बैठ रहा है कि जिससे हम इतने इसको चेंज किया है। सेम हम स्पार्क को भी चेंज करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। अब जब हम इसको ऐसे चेक करेंगे, एस से जब यू हो जाएंगे तो हमने टी को छोड़ दिया, बीच में टी को छोड़ा, फिर हम सी से ई को जाएंगे तो सी ओ यानी कि हमने डी छोड़ दिया, फिर हम जाएंगे एल से एन पे तो इसमें हमने एम छोड़ दिया, और ए से जब सी जाएंगे तब हमने इसमें बी छोड़ दिया, और टी और वी के जब जाएंगे तो हमने इसमें यू छोड़ दिया। तो इसमें तिरछा लॉजिक लग रहा है, यानी कि जो हमारा टी स्टार्टिंग का है वो हमारा दूसरे वर्ड का वी से मैच हो रहा है, यानी कि टी यू वी, यानी कि एक एक वर्ड छोड़ के हमने उसको लिखना है। अब सेम लॉजिक हमें स्पार्क में लगाना है, हमें स्टार्टिंग से करना है। हम क्या करते हैं, पीछे से स्टार्ट करते हैं, तो के बाद हम एक छोड़ देंगे, के बाद एल छोड़ देंगे, तो उसके बाद आ जाएगा हमारा एम, फिर आर से स्टार्ट, आर के बाद हमारा पी क्यू आर, एस छोड़ देंगे, उसके बाद टी आएगा, ए के बाद बी छोड़ देंगे, फिर सी आएगा, पी के बाद क्यू छोड़ देंगे, आर आएगा, एस के बाद टी छोड़ देंगे, फिर उसके बाद यू आएगा। तो हमें मैच करना है कि MTCRU क्या हमारा ऑप्शन में है। तो MTCRU जो कि हमारा ऑप्शन बी है वो सही है, यही हमारा आंसर है। नाउ दोस्तों, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि हमारा एक वर्ड है टीम वर्क, उसे चेंज करके हमने ये लिख दिया। तब हमें बताना है कि उस हिसाब से हम गुड विल को क्या लिख सकते हैं। 4 ऑप्शन हमें नीचे दिए गए हैं, तो हम देख लेते हैं कि टीम वर्क और जो ये वर्ड है इसमें क्या रिलेशन बैठ रहा है। अब मुझको इसमें दिख रहा है कि जब हम करते हैं स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग में मेरे पास है TE, तब मैंने उनको उल्टा करके लिख दिया ET। फिर उसके बाद है मेरा AM को उल्टा किया MA, फिर उसके बाद WO को उल्टा करके लिख दिया OW, RK के बाद लिख दिया मैंने KR। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, 2 वर्ड ले रहा हूँ, उनको उल्टा करके लिखता जा रहा हूँ। सेम लॉजिक हमें गुड विल में करना है। अब जैसे स्टार्टिंग का है GO, तो मैं इसको लिख देता हूँ OG, फिर उसके बाद OD को लिख देंगे हम DO, फिर है WI को लिख सकते हैं IW, फिर है डबल एल को तो कैसे भी लिख दो, ये हमारा डबल एल ही लिखा जाएगा। तो हमारा वर्ड आएगा ये, गुडविल की जगह पर हम ये इसको चेंज करके लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा है, OGDOIWL, जो कि मेरा ऑप्शन ए सही है।
दोस्तों अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है कि मनी एक वर्ड है, उसको चेंज करके हमने ये लिख दिया है। तो हमें बताना है कि उस हिसाब से हम इस वर्ड को क्या चेंज करके लिख सकते हैं। 4 ऑप्शन हमें नीचे गिवन है, उनमें से हमारा कोई एक आंसर होगा। सबसे पहले आप मनी और इस वर्ड में एक रिलेशन ढूंढ लीजिए, उसके बाद हम इसमें अप्लाई करके उसका आंसर निकाल लेंगे। अब जैसे मैं इसमें देख रहा हूँ कि जो मेरा एम से अगर मैं ओ जाता हूँ तब मैंने एन को स्किप किया, यानी कि एन को मैंने छोड़ दिया। फिर इसके बाद ओ से एम, ओ और एम, यानी कि अब इसमें उल्टा कीजिए, अगर मैं एम से ओ जाऊं तब मैं इसमें एन छोड़ दूंगा। यानी कि एक पहले क्या किया मैंने, पहले हमने किया जब मैं इस एम से इस ओ पे जा रहा था तब मैंने एक छोड़ दिया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं इस एम दूसरे वर्ड के एम से पहले वाले ओ पे आ रहा हूँ तब मैंने एन छोड़ा, यानी कि एक एक वर्ड मैंने छोड़ दिया। अब क्या करते हैं, अब एन से पी पे जाएंगे, यानी कि इसका पहले का तीसरा वर्ड और दूसरे का तीसरा वर्ड जैसे ही हमने लिया, एन से पी पे जाएंगे तो इसमें मैंने ओ को छोड़ दिया, यानी कि एक वर्ड छोड़ दिया। फिर इस सी से इस ई पे जैसे ही आ रहे हैं हम, तब हमने क्या छोड़ा, डी, यानी कि एक वर्ड हमने इधर से छोड़ दिया, एक वर्ड हमने पीछे से छोड़ दिया। फिर इसके बाद वाई, वाई के बाद आता है जेड, और जेड के बाद आएगा फिर हमारा ए, यानी कि हमने जेड छोड़ दिया। तो उसमें लॉजिक ये लग रहा है दोस्तों, पहले क्या करेंगे हम, जब हम पहले वर्ड से दूसरे वर्ड पे जाएंगे तब एक लेटर छोड़ देना है, और जब फिर वापस दूसरे वर्ड से पहले वर्ड पे आएंगे फिर एक लेटर छोड़ देना है। सेम प्रोसेस हमें ये अप्लाई करते रहना है। अब सेम प्रोसेस मुझे इस वर्ड पे अप्लाई करना है। जब मैं इस यू से दूसरे वर्ड पे जाऊंगा तब मैं एक लेटर छोड़ दूंगा, यानी कि यू वी छोड़ा तब मेरा आएगा डब्लू। फिर मैं क्या करूंगा, अब दूसरे वर्ड से जब मैं इस वर्ड पे आऊंगा ए पे तब मुझे एक छोड़ के आना है। तो ए के पहले क्या आएगा, जेड, जेड के पहले आएगा हमारा वाई, यानी कि वाई, फिर जेड छोड़ा हमने तो ए आ गया। सेम अब सी से आगे जाएंगे तो डी छोड़ देंगे, फिर हमारा आएगा ई, और फिर इसके बाद ये सी है तो इधर से हमें एक छोड़ के आना है, तो बी छोड़ देंगे, बी के पहले आएगा हमारा ए, एन के बाद एम एन ओ छोड़ देंगे, फिर इसके बाद आएगा हमारा पी। अब ये ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि ये क्या हमारा ऑप्शन है, डब्ल्यू आई ई ए पी, डब्ल्यू आई ई ए पी, जो कि ऑप्शन सी है हमारा, ऑप्शन सी हमारा सही है। अब आ चुके हैं दोस्तों हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आसान सा है, उसमें हमें क्या है कि हमने ए को सी लिख सकते हैं, बी को डी लिख सकते हैं, सी को ई। इसका मतलब है कि हमने ए के बाद बी को छोड़ दिया, यानी कि सी, ए को सी लिखना है, यानी कि एक वर्ड छोड़ के हमने इसको लिखना है। बी को डी लिखना है तो बी के बाद सी छोड़ा, डी लिख दिया, सी के बाद डी छोड़ा, ई लिख दिया, यानी कि एक एक वर्ड हम छोड़ के लिखेंगे। तब हमें बताना है कि पहले जो ये वर्ड है उसको हम क्या लिख सकते हैं। हमें क्या करना है, एक लेटर छोड़ के उससे अगले वाला लेटर लिखना है। तो पी के बाद एक लेटर छोड़ देंगे, यानी कि क्यू छोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा आर, ए के बाद एक बी छोड़ देंगे तो आ जाएगा सी, एल के बाद एम छोड़ देंगे तो आ जाएगा एन, ए के बाद बी छोड़ देंगे फिर सी आ जाएगा, सी के बाद डी छोड़ देंगे तो ई आ जाएगा, और ई के बाद एफ छोड़ देंगे तो जी आ जाएगा। तो हमारा सही आंसर बन जाएगा आर सी एन सी ई जी। तो आर सी एन सी ई जी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है, यही हमारा सही आंसर है। दोस्तों अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है कि हमारे पास एक वर्ड है संडे, उसको हम चेंज करके ये लिख सकते हैं। तो अब हम बताना है कि मदर को क्या लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए आपके पास 6 लेटर है, तो हमने क्या किया, आधे एक तरफ कर दिए, आधे एक तरफ। अब दोस्तों इसमें हो क्या रहा है, इसमें क्या लिया हमने, पहले बीच के 2 वर्ड लिए एन और डी, उनको उल्टा करके लिख दिया, यानी कि डी को पहले लिया, एन को बाद में। फिर हमारे पास है, अब इनको छोड़ देते हैं। अब उसके बाद आता है मेरा यू इधर और ए इधर, तो यू को पहले लेंगे, ए को इधर, यानी कि अब के उल्टा क्रम कर दिया हमने, पहले डी लिया था बाद में एन, अब के यू पहले लेंगे उसके बाद ए लेंगे। फिर इसके बाद यानी कि हमारा यू ए तक खत्म हो गया, फिर इसके बाद बचता है एस और वाई। तो अब क्या करेंगे, अब वाई लेंगे पहले और एस लेंगे, तो वाई और एस, यही क्रम हमें फॉलो करके हमें सेम चीज़ मदर के लिए अप्लाई करनी है, तब हमें आंसर मिल जाएगा। क्या करेंगे हम, टी एच है हमारे पास, तो हम पहले क्या करेंगे, एच को पहले लिखेंगे और टी को बाद में। फिर उसके बाद टी एच हो गया, उसके बाद ओ और ई, तो ओ को पहले लिख देंगे और ई को बाद में, ओ ई तक हो गया। तब उसके बाद बचता है हमें एम और आर, तो आर पहले लिख देंगे और एम बाद में, तो हमारा आंसर बन जाएगा एस टी ओ ई आर एम। तो एस टी ओ ई आर एम, जो कि ऑप्शन बी है हमारा, यही हमारा सही आंसर है। दोस्तों आशा करता हूं कि अब तक की जो हमने 6 क्वेश्चन किए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। उसमें हमने सिंपल ट्रिक का ही यूज किया है। तो आपके लिए 7, 8, 9 जो कि हम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, ये आपके सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है। आप सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, आपके जो आंसर होंगे आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उनको चेक कर दूंगा। और आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको रीजनिंग से रिलेटेड अमेजिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी।